तिंदवारा ग्राम पंचायत में 21 जून को देर रात एक वारदात सामने आई, जिसमें 68 वर्षीय पुजारी सच्चिदानंद को जख्मी रूप से उनके परिजनों ने मेडिकल कॉलेज लाया। इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित किया गया। परिजनों के मुताबिक एक सूचना के बाद जब वह मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पुजारी सच्चिदानंद को गंभीर रूप से घायल पाया। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। कौन है आपके वो पुजारी बाबा? बड़े भाई थे। बड़े भाई थे? जी हाँ। क्या नाम था? सच्चिदानंद महाराज। क्या उम्र थी? उम्र लगभग 70 से 1-2 साल कम हो सकती है। जब रात को फ़ोन आया हमारी बहू के यहाँ, तो उसने बताया कि जल्दी से उठो, जल्दी से उठो, हमारा बड़ा लड़का है यहाँ पे, गाड़ी लिए था। तो उसको जगाया, दोनों भैया लोग साथ में गए, तो उधर जाके पता चला कि कोई मार के चला गया। पहले हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, इसके बाद उपचार के बाद जब ख़त्म हो गए तब हमने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद तुरंत पुलिस आई। और कहाँ पर रहते थे आपके पुजारी? हार में। वहाँ आपकी ज़मीन थी? हाँ। और क्या बुराइयां थी क्या उनकी? बुराइयाँ कुछ नहीं थी, साधु महात्मा हैं, शुरू से बचपन से साधु थे, उनकी कहाँ किसी से बुराइयाँ। उनसे तो हो सकता है 2 लाख आदमी। तो बचपन से ये साधु का रूप धारण किया? बचपन से। तो कितने साल से पूजा वहाँ कर रहे थे? यहाँ हार में ना 12 साल हो गए इधर। इधर? हाँ। पहले कहाँ रहे? पहले नासिक में रहे हैं, फिर यहाँ आ गए? फिर यहाँ पे आ गए हैं। इसी बीच में किसी से किसी तरह की रंजिश या बुराई तो नहीं हुई? थोड़ा सा ज़मीनी विवाद चल रहा था बस। किससे चल रहा? पहले एक सुनील सनी था, तो सुनील सनी ख़त्म हो गया। उसके बाद उसके लड़के जो है वो सीहत आ गई, तो उन्होंने जो है मोहन साहू को कई लोगों के साथ बनामा दे दिया, थोड़ा बहुत आके। और जो हम सुनते हैं कि साथ में एक लड़की यहाँ रहती थी, वो लड़की कौन थी? वो लड़की जो है रोशनी राजपूत थी। राजपूत थी? ये कहाँ की रहने वाली? ये चनौरा। कब से रहने लगी थी बाबा के साथ? लमसम 1 साल लमसम। और उन्हीं के द्वारा ये जानकारी आपको मिली है? हाँ, उन्हीं के द्वारा। और उनके साथ में कौन थी जो देखा है और चिल्लाया है? वो भी 1 साल पहले ही सन्यास उसने लिया है। वो यहाँ तिंदवारा में उसका मामा आना है, मामा रहते उसके इधर, तो इधर मामा लोग रहते हैं, तो उन्होंने जाके उसको बताया है कि यहाँ पे एक स्थान है। वो अपने मुंह से बताती थी कि हमें लकवा मार गया था, हमारा मुंह टेढ़ा हो गया था, तो इधर से हमारा सही हुआ है। वो तमाम ऐसी बातें बताती रही है जो है। तो बाबा जी के यहाँ आने जाने लगी। 1 साल से उसका आना जाना था। इसके बाद अभी साल भर नहीं हुए, अभी उसने सन्यास लिया था। अगली ठंडी जो आ रही है ना, ठंडियों में उसने सन्यास लिया था, तो तब से वो परमानेंट वहीं रह रही है। सफाई करती थी, खाना बनाती थी, पूजा पाठ करती रही है। दोनों एक साथ रहते थे? हाँ, वो अब ये भी है, देखो जाते रहे हैं वहाँ, हमारे जानवर भी बंधे हैं और खेती किसानी अपनी सब कुछ है, तो ये लोग जाते रहे हैं, खाना खाने घर आते रहे हैं, रोज जात रहे हैं, रोज आवत रहे हैं, बस इतना ही है। देखो लगने की बात ऐसी है कि ये लड़की का हाथ भी हो सकता है, और जो हमारे खेत है इसमें थोड़ा उसमें वो चल रहा है, शायद उनका भी हाथ हो सकता है। हम लोग कुछ पक्का नहीं कह सकते कि किसने किया है, बाकी और तीसरा कोई नहीं है इसमें। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को परिजनों द्वारा मेडिकल कॉलेज में उपचार हेतु भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति के शरीर पर कुछ चोट के निशान भी थे। समीचीन धाराओं में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और अन्य अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। आदरणीय एसपी सर के निर्देशन में 4 टीम्स भी गठित कर दी गई है इस घटना के अनावरण हेतु। आगे की विधिक कार्रवाई इस मामले में प्रचलित है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।